राजनीति में एक्टिव रहे हैं और अध्यात्म की भी इतनी जानकारी आपको है और आपका बीकानेर से भी नाता है। वहाँ के मंदिरों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत जानकारी है। कैसे इस अध्यात्म में आपको राजनीति में भी एक सफल पद दिलाया और किस तरह से आपका एक लगन भगवान का। हमारे घर के पास एक शिव शक्ति भवन है। वहाँ पर अनेक महामंडलेश्वर, अनेक महात्मा और दमानियों की बगीचे में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, शंकराचार्य जी और अनेक संत जन आते रहते थे। उनके सत्संगों में मैं जाता था। गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। भगवान का नाम लेकर के और यात्रा शुरू कर दो। और जिस जगह पहुँचो, जैसे हनुमान जी लंका में पहुंचे थे, सबसे पहले चौपाई बनी, प्रवस्य नगर कीजिए सब काजा, हरे राखी कौशलपुर राजा। ये सब का प्रयोग करें तो उनकी जीवन में जो आजकल इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वही ना। हमारे संत हुए हैं बीकानेर, वो ये कहते थे जिसको नींद नहीं आती है वो एक चौपाई याद कर ले। और बहुत ज़्यादा क्लबिंग ये सब हो गया है, तो उसको रोकने के लिए कुछ माँ बाप के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? इससे तो मैंने बताया ना, सबसे पहले तो रामायण में ही लिखा है, प्रातः काल प्रभु उठ रघुनाथा, समुद्र बसरे देवी पर्वत स्तर मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शन क्षमस्वे। हे पृथ्वी माता, आप विष्णु भगवान की पत्नी है, मैं आपको अपने चरण से स्पर्श कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हम आज फिर एक पावन मंदिर में पहुंच चुके हैं और आज जिससे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो अध्यात्म से एक अलग ढंग से जुड़े हुए हैं। उनका अध्यात्म का अनुभव बहुत गहरा है और मैं चाहती हूँ कि इस मंदिर के बारे में और अपने बारे में आप डॉक्टर बीपी गर्गा जी से ही सुने। हम यहाँ पर वेंकटेश्वर मंदिर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बारहवीं नगर में बैठे हैं और ये मंदिर लगभग 50 वर्ष पुराना है। यहाँ शुरू में हनुमान जी का मंदिर था और 45 साल पहले यहाँ वेंकटेश्वर जी भगवान विष्णु धाम के रूप में ये मंदिर बना। यहाँ पर शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, नंदिकेश्वर, स्वामी कार्तिकेय और दुर्गा माता जी का मंदिर बना हुआ है। और सामने मेरे जो है राम दरबार और कृष्ण दरबार, ये भी 2-3 साल पहले ही यहाँ पर स्थापित हुए हैं। कुल मिलाकर इस मंदिर में ख़ास तौर से सावन के महीने में यहाँ पर अनेक रुद्राभिषेक और नमका चमका जय के माध्यम से यहाँ पे शिव स्तुति, शिव भक्ति की जाती है। और वक्तन वक्तन यहाँ पाठोत्सव, भगवान विष्णु से संबंधित झांकियाँ और अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। फिर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस मंदिर के बारे में और यहाँ का जो ऊर्जा है वो भी ऐसी है, इसको जो भी यहाँ आता है एक शांति महसूस करता है। पर हम चाहते हैं कि आपका जुड़ाव इस मंदिर से और आप इतने राजनीति में एक्टिव रहे हैं और अध्यात्म की भी इतनी जानकारी आपको है और आपका बीकानेर से भी नाता है। वहाँ के मंदिरों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत जानकारी है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कैसे इस अध्यात्म में आपको राजनीति में भी एक सफल पद दिलाया और किस तरह से आपका एक लगन भगवान का। ये शुरू से ही माता पिता और गुरुजनों से हमने आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार सीखे और हमारे योगी गुरुओं के माध्यम से हमको अध्यात्म के बारे में वक्तन वक्तन जानकारी मिलती रही। और ख़ास तौर से हमारे घर के पास एक शिव शक्ति भवन है। वहाँ पर अनेक महामंडलेश्वर, अनेक महात्मा और दमानियों की बगीचे में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, शंकराचार्य जी और अनेक संत जन आते रहते थे। उनके सत्संगों में मैं जाता था। महेशानंद गिरी जी महाराज, पुण्यानंद जी महाराज और अनेक मंडलेश्वर वहाँ पर आते थे। वो कीर्तन करवाते थे, धार्मिक सत्संग करते थे। उससे संस्कारों से ये सीखने को मिला। और जब मेरी जो भी संस्कार हुई उस समय से मैं बराबर संध्या बंदन करता रहा। हालांकि कई बार बीच में छूट जाते थे, लेकिन कोशिश करता था
ये संध्या बराबर करें। हमारे को ये सिखाया जाता था, ब्राह्मण बालक सीख संध्या, गायत्री को जप करे, प्रसन्न होगी वेद माता, वो यमराज से न डरे। संध्या में क्या होता है, प्रातःकाल संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकालीन संध्या, इन तीनों में 3 बार प्राणायाम करते हैं। और 3 बार प्राणायाम करने से व्यक्ति की आत्मशक्ति बढ़ती है और उसकी एक तरीके से ये कहना चाहिए रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो संध्या वंदन करना, नित्यम करना, फिर उसके बाद रात्रि पाठशाला में हमारे पिताजी जो है ले जाते थे। वहाँ घंटे 1.5 घंटे हम गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टा जय, वेदाध्ययन वगैरह घंटे 1.5 घंटे शाम के वक्त करते थे। इसके कारण से आध्यात्मिक संस्कार, धार्मिक संस्कार बढ़ते गए और उसको मैंने राजनीति में आने पर भी छोड़ा नहीं। मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं अपने जितने भी पुराण, उपनिषद, वेद और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, जिससे मेरे में जो बचपन से प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्ति कम नहीं हुई और बढ़ती गई। और कुल मिलाकर के जैसे बीकानेर के मंदिरों के बारे में आपने जैसे मेरे से जानकारी कही, हमारे यहाँ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मीनाथ जी में बद्रीनाथ जी का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, काली मैया का मंदिर है और उसका सूर्य भगवान का मंदिर है। इसी प्रकार वहाँ पे छोटे मोटे कई, तुलसी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, सामने गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। तो अनेक मंदिर हैं और ये मंदिर इतने पुराने हैं कि वहाँ रोज़ सेवा, पूजा, आरोगण, शयन, उत्थापन, ये सब बराबर नियमित रूप से होता है। और मैंने ऐसा संत जनों से सुना है और पढ़ा भी है कि 12.5 वर्ष तक नियमित रूप से देव की सेवा होती है। वहाँ देवता स्वयं आकर निवास करते हैं और जहाँ पूजा नहीं होती है तो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये मंदिर सब सिद्ध मंदिर है, चाहे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर हो, करणी माता का मंदिर हो, अथवा अपना नागणेश जी माता जी का मंदिर हो। ये सारे मंदिर जो हैं बड़े प्रसिद्ध मंदिर है और इन मंदिरों के दर्शन करने से ऐसा लगता है कि हम साक्षात देव के दर्शन कर रहे हैं। कोई ऐसा मंदिर जो आप, जहाँ आपने कुछ मन्नत मांगी हो या जहाँ जाकर आपको वाकई में बहुत आनंद महसूस हुआ और आपको कभी परेशानी हो, जैसे हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं तो उस मंदिर में जाते ही आप अपनी परेशानी भूल जाते हो, कोई ऐसा मंदिर आप बताना चाहें कि? ऐसा है, जिन मंदिरों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, हमारे पिताजी बचपन से हमको सिखाते थे कि प्रभु से मांगना नहीं चाहिए, वो तो अंतर्यामी। और वहाँ जाके भगवान के शरण हो जाओ। अनन्या सिंध यंतो माँ ये जना पर्युपासते ऐसा नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहम्यम। अनन्य चित्त से, अनन्य भाव से भगवान को जो बसता है उसका योग क्षेम भगवान स्वतः ही पूर्ति कर देता है। इसलिए हमको ये बचपन में सिखाया गया कि आप भगवान के शरण हो जाओ, वो आपकी सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली पूरी कर देगा। तो हम तो भगवान के शरण हैं और भगवान का नाम लेके ही पढ़ाई करते थे। हमको बचपन में सिखाया गया कि पढ़ने से पहले आप गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, ये चौपाई 2-3 बार आप बोल दो और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर दो। तो मुझे याद है कि मैं जो भी चीज़ पढ़ता था, पढ़ती ही मुझे याद हो जाती थी। हमारी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ गई। और कुल मिलाकर के हर, जैसे घर से बाहर निकलते तो हमारे पिताजी सिखाते थे हमको ये 4 बार नारायण नारायण नारायण, या गजाननम भूतगणाद सेवितम कफद जम्बू फलचारु भक्षम उमासुतम शोक विलास कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, या ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। भगवान का नाम लेकर के और यात्रा शुरू कर दो। और जिस जगह पहुँचो, जैसे हनुमान जी लंका में पहुँचे थे, सबसे पहले चौपाई बनी प्रवस्य नगर कीजिए सब काजा, हरे राखी कौशलपुर राजा, गल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनिल सितलाई। यानी जो रिपु है, आपका शत्रु है, वो भी मित्र बन जाएगा। तो ये चौपाई करके, जैसे मैं मान लो जयपुर आता हूँ तो सबसे पहले ये चौपाई बोलता हूँ, यहाँ से बीकानेर जाता हूँ तो ये चौपाई बोलता हूँ, यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, अभी बीच में लंदन गया था तो लंदन की धरती पे पैर रखते ही सबसे पहले प्रवसी नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनिल सितलाई। इस तरह से कई चीज़ें हमने अपने संस्कारों में माता पिता से सीखी। हमारी माता जी जो हैं
वो हमेशा हमको श्रीमद् भागवत की कथाएं कहती थी, महाभारत की कथाएं कहती थी, और बहुत अच्छे संस्कार हमारे पे डाले। स्कूलों में भी हमारे गुरुजनों में मैं तो हमेशा ये बात सीखता आया हूँ और लोगों से कहता भी हूँ कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु ये साक्षात भगवान है। बाकी उस एम पोटेंट, एमनीसियंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक, सब में व्यापक, सर्वशक्तिमान भगवान को तो कोई विरला आदमी देख पाता है, लेकिन ये हमारे घर में माता पिता और गुरु ये साक्षात भगवान है, जिनकी हम जितनी भी सेवा करें उतनी कम है, और ये तत्काल फल देने वाले हैं। तो इस प्रकार अच्छे संस्कार सीख कर हमने मंदिरों में, और मैंने दुर्गा सप्तशती में एक लाइन का बहार देखा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप भगवान से कुछ मत मांगो, आप जिस चीज़ की चिंता करोगे भगवान स्वतः आपको दे देंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने कभी कुछ नहीं मांगा और मिला है। और अगर आज की जो पीढ़ी जिसमें अध्यात्म इतना एक्टिव नहीं है, या वो लोग इतने अध्यात्म को समझते नहीं है, अगर वो सब अध्यात्म का रास्ता ले और भगवान का उतनी सुंदर चौपाई बताई, ये सब का प्रयोग करें, तो उनके जीवन में जो आजकल इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वही ना। राम सरदार जी महाराज हमारे संत हुए हैं बीकानेर। वो ये कहते थे जिसको नींद नहीं आती है वो एक चौपाई याद कर ले, कार्पण्य दोषोपहतस्व भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशानी चिदम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमात्माम प्रपन्नम। इसका अर्थ ये है, अर्जुन ने जब भगवान का विराट स्वरूप देखा तो उन्होंने कहा मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। तो भगवान से उन्होंने कहा कि मेरे कार्पण्य दोष को, इस मूर्ता बस जो बातें मैंने कही है उसको तो आप भूल जाओ, और मैं आपका शिष्य मत हूँ। शरणागत भाव रखकर मुझे मार्गदर्शन करो। तो इसमें, इस श्लोक में आदमी का शरणागत भाव हो जाता है, और शरणागत भाव हो जाए भगवान उसको गोदी में सुला लेता है, उसके सारे टेंशन से उसको फ्री कर देते, तनाव मुक्त कर देता है। और भगवान जो है वो तो चैलेंज देते थे कि आप 7 बार इस तो बोलोगे तो 5 दिन छठे में आपको नींद आ जाएगी। और इसका प्रयोग मैंने कई बार किया है। मैं कई बार जैसे रात को 2 बजे 3 बजे आँख खुल जाती है, देखता हूँ अभी तक उठने का टाइम नहीं हुआ है, तो वापस जब सोते हैं तो थोड़ा शुरू में नींद जल्दी आ जाती है। तो इन चौपाइयों को बोलता हूँ। मुझे याद है कि 5 से बोली हुई 7वीं आज तक नहीं बोल पाया, उसके बीच में नींद आ जाती है। तो आप अगर ये मेरा अपना सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जो आपके पद चिन्ह पे चलें और अध्यात्म को फॉलो करें, तो कोई ऐसी माँ बाप के लिए चौपाई है कि वो करें और उनके बच्चे जो हैं उनका मन यहाँ लगे, उनका संस्कार ऐसा हो जाए कि वो अध्यात्म की तरफ जो है रास्ता करें। आजकल पार्टी और बहुत ज़्यादा क्लबिंग ये सब हो गया है, तो उसको रोकने के लिए कुछ माँ बाप के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? इससे तो मैंने बताया ना, सबसे पहले तो रामायण में ही लिखा है, प्रात काल प्रभु उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो हम अपने बच्चों को ये कहें कि सवेरे उठते ही अपने माता पिता को नमस्कार करो, सवेरे उठते ही गुरु को नमस्कार करो। अपने से बड़ों को नमस्कार करने से, संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतो सेविना तत्वारे तस्य वृद्धिस्य आयुर्वृद्धि यशोबलम। अर्थात अपने से बड़ों को नमस्कार करने से, नमस्कार करने वाले व्यक्ति की आयु, बुद्धि, यश और बल स्वतः ही बढ़ जाती है, और फिर वो आशीष देता है। अब हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं मैं क्या दूँ, हमारे यहाँ तो आशीष तुझे। तो कहने का मतलब ये है कि उनको माता पिता और गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो सिखाते हैं, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले मैं अपने बच्चों को, आप कभी मेरे पोतों का या लड़कों को मिलेंगे तो उनको मैंने बताया हुआ है, प्रातःकाल उठते ही हाथों में दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद पृथ्वी माता को स्पर्श करने से पहले समुद्र वसरे देवी पर्वत स्तर मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन क्षमस्वे। हे पृथ्वी माता, आप विष्णु भगवान की पत्नी है, समुद्र के तल के नीचे विराजती है,
पर्वत आपका सीना है, मैं आपको अपने चरण से स्पर्श कर रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करा। उस दिन उस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट नहीं होता, उसकी इंश्योरेंस हो जाती है। और ये नियमित रूप से करने की बातें हैं। और ये कहना चाहिए कि हम ये संस्कार अपने बच्चों को, तो मैंने अपनी भावी पीढ़ी को और मेरा जो पोता है, पोतियाँ हैं, उन सबको ये चीज़ें मैंने सिखा रखी है और ये नियमित रूप से करते हैं। सही बात है। और आने वाली पीढ़ी को भी ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। और अगर आप ज्योतिष की भाषा में देखेंगे, माँ चंद्रमा है और पिता सूर्य है, बराबर। तो दोनों का आशीर्वाद मिलेगा तो आगे दो बड़े ग्रह हैं, आपका सब कुछ तब सही चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। तो आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि धर्म का अर्थ ही हमें नहीं पता, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि धर्म का क्या अर्थ है। देखिए, धर्म के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा ये है कि धार्येति इति धर्म, जो आप नियम सिद्धांत जीवन में अपना लेते हैं वो आपका धर्म हो जाता है। जैसे मेरा ये नियम है कि मैं संध्या बंदन करके ही भोजन करूँगा, तो ये मेरा नियम हो गया। कोई भगवान शिव का भक्त है, वो कहता है ओम नमः शिवाय का जाप करके और फिर खाना खाऊंगा। कोई गायत्री माता का भक्त है तो गायत्री मंत्र जप के फिर खाना खाएगा। कोई व्यक्ति ये कहता है कि ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्छेर, इस मंत्र का जाप करके मैं खाना खाऊंगा। कोई व्यक्ति ये कहता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करके खाना खाऊंगा। तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो बौद्ध हूँ और मैं बौद्ध मंत्र का जाप करके खाना खाऊंगा। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम धम्मम शरणम गच्छामि, ओम संगम शरणम गच्छामि, इस मंत्र का जाप करके खाना खाऊंगा। हमारे जो जैन भाई हैं वो नमो मत्कार मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उज्जायाणम, ओम नमो लोहे सब साउनम, ऐसो पंचनमोकारो सव पाप प्रणाशनो मंगलानाम च सभ्यसी पद्म भवई मंगलम, इस मंत्र का जाप करके फिर हम खाना खाएंगे। तो हमारे जो सिख भाई हैं वो कहते हैं हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके खाएंगे। तो जो हमारे ईसाई भाई हैं वो कहेंगे हम प्रेयर करके खाना खाएंगे। तो अलग अलग धर्मों का आप कह रहे हैं कि धर्म मतलब आपका कोई नियम, तो वो भी किसी ऐसी सुप्रीम पावर का नाम लेकर जब आप अपने जीवन। ऐसे ही और बताता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो गाय की सेवा करके खाना खाएंगे। कोई कहता है मैं भूखों को खाना खिला के खाना खाऊंगा। ये भी अलग अलग सिद्धांत हो। लेकिन हमारा श्रीमद् भागवत ये कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अंग्रेज भी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। सत्य जो है सबसे तेज है और सत्यम एव जयते, सत्य जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो ये धर्म की जो अलग अलग परिभाषाएं करते हैं, लेकिन धर्म वास्तव में वो है कि आप सच्चाई के मार्ग पर सत्यम वद, सत्य बोलो, असत्य से दूर रहो और प्राणियों की सेवा करो। वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे तो उनसे किसी वैश्य मित्र ने, वो बड़ा विद्वान था, उसने कहा कि महाराज आपने हज़ारों प्रश्न लिख दिए, एक एक पुस्तक आपकी 1200 1300 पुस्तकों की है, कोई 1000 की है, कोई 800 पुस्तक की है, इसका सार क्या है? तो उन्होंने कहा मैं नई पीढ़ी के लिए, कंप्यूटर युग आ रहा है, उनके लिए 2 लाइनों में अपने सारे पुराणों का सार लिख रहा हूँ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। मेरे 18 पुराणों का सार ये है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट पहुँचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसी को स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा असम नहीं अदमाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को कष्ट पहुँचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो ये बहुत सार स्वरूप परिभाषाएं हैं जो आम आदमी को सोचनी चाहिए कि परोपकार के काम करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। कभी दूसरे को तकलीफ मत दो, यह अधर्म है। तो मतलब सत्य ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है और परोपकार करने से आप में एक अच्छी ऊर्जा रहती है और कोई आपको मतलब अपने नियम में रखना चाहिए, यही धर्म है। और जैसे ओम, आपने इतने सारे मंत्र बोले, सब में ओम,
तो ओम का असली अर्थ क्या है? और मतलब हर रिलीजन में ओम का प्रयोग होता है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ओम का। तो इसका भी कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले तो उसके बारे में अपनी जानना चाहेंगे। एक बार आदिदेव महादेव प्रकृति की गोद में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने दाएं पैर पर, शिव पुराण की ये कथा है, दाएं पैर के ऊपर उन्होंने एक अमृत जैसे पदार्थ की मालिश की। भगवान विष्णु की उत्पत्ति उससे हुई। बाएं पैर पर उन्होंने उस पदार्थ की मालिश की तो भगवान ब्रह्मा की और भगवान विष्णु जी के नाभि कमल पर उन्होंने ब्रह्मा जी को पदस्थापित किया। आपने कई तस्वीरें देखी होगी, इसमें शेष सैया पे भगवान विष्णु सोए हुए हैं और नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी जो है एक तरह से प्रतिस्थापित है। उन दोनों में विवाद हुआ। विवाद का कहीं अंत नहीं हो रहा था, नहीं कोई उसका सुलटारा हो रहा था। तो वहाँ पर एक अग्निस्तंभ पैदा हुआ। उस अग्निस्तंभ को ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों देखते थे। उसके ओर छोर का पता नहीं था, कितना ऊंचा है, कितना गहरा है। और फिर उससे एक ध्वनि निकली, ओम। और अग्निस्तंभ से फिर भगवान आदि देव महादेव भूतनाथ विश्वनाथ भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों के विवाद तो सुनकर हल किया। दोनों ने माना, फिर अपने हृदय से रुद्र को पैदा किया और सबसे पहले ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि की रचना करें, विष्णु जी को कहा आप सृष्टि का पालन करें और रुद्र को कहा आप सृष्टि का संहार करें और आदिदेव महादेव अंतर्ध्यान हो गए। ये ओम की उत्पत्ति है। और ये ओम आप देखिए सब मंत्रों को जोड़ता है। शैव मंत्र, शाक्ति मंत्र, शक्ति मंत्र, गायत्री मंत्र, वैष्णव मंत्र, बौद्ध मंत्र, जैन मंत्र जो मैंने अभी पूर्व में पढ़ के सुनाए, सबके आगे ओम लगता है। ओम एक ओंकार, ये गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भी सबसे पहले लिखा हुआ है। तो हमारे जितने भी सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शक्ति धर्म, शिव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सबको जोड़ने वाला यदि कोई मंत्र है तो उसका नाम है ओम। और हमारे रुद्रास का यही कि 41वें अध्याय में एक ऋचा आती है, ओम नमः संभवाय च मयो भवा यच नमः शंकराय च महेश्वरा यच नमः शिवाय यच शिवतराय च। नमः शिवाय, ये नमः शिवाय यहाँ से आया। और ओम की उत्पत्ति से ओम, ओम नमः शिवाय, ये बीज मंत्र है। ये भगवान शंकर का बीज मंत्र है और इस बीज मंत्र को अलग अलग स्थानों पर जपने से अलग अलग फायदे होते हैं। आप मेरे से शेंगे कहाँ तो मैं आपको सब जगह क्या ये कहाँ मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा था कि आप राजनीति की ही बातें कर सकेंगे, मगर जो आपकी गहराई है उसको देख के मतलब अद्भुत। तो आप बताइए। देखिए, हम अपने घर में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे या किसी भी मंत्र का, किसी भी धर्म का मंत्र हो घर में जपेंगे तो 1 गुना फल मिलता है। और उस मंत्र को यदि आप कुएं के पास जपते हैं अच्छा, तो 10 गुना फल मिलता है। गौशाला में उस मंत्र को जपा जाए तो 100 गुना फल मिलता है। वाह। और यदि उसी मंत्र को नदी के पास, जैसे गंगा, यमुना या अपने सरयू नदी, तो वहाँ पर 1000 गुना फल मिलता है। और यदि किसी भी मंत्र को आप समुद्र के किनारे पर जपते हैं तो उसका 10,000 गुना फल मिलता है। और पहाड़ के ऊपर बैठकर आप देखो, पुरानी जितनी भी हमारी लोक कथाएँ हैं अथवा प्राचीन ग्रंथों में जो आती है कि हमारे महात्मा, हमारे संत पहाड़ों में जाके जप करते थे। क्यों? इसलिए करते थे कि पहाड़ों के जप करने से एक मंत्र 1 लाख के बराबर होता है। तो और इसी प्रकार मंत्र का अगर जाप करना है तो पहाड़ों पे करिए। निश्चित रूप से पहाड़ों घूमने के के लिए नहीं, पहाड़ जप करने के लिए भी आप श्रेष्ठ स्थान है। फल देंगे वो। पहाड़ के बाद फिर आता है चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण हो और पहाड़ हो तो वहाँ पर कोई जाप करता है तो वो मंत्र 10 लाख के बराबर गिनती वाला होता है। जैसे ओम नमः शिवाय 10 लाख, ओम नमः शिवाय 20 लाख, ओम नमः शिवाय 30 लाख, इस तरह से 3 मंत्र 30 लाख के बराबर हो गए। 10 मंत्र जो है 1 करोड़ के बराबर हो गए। और सूर्य ग्रहण का भी कोई? सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है। सूर्य ग्रहण हो, पर्वत हो,
तो 1 करोड़ गुना फल मिलता है, यानी एक मंत्र 1 करोड़ के बराबर होता है। तो ये जो है मंत्र की एक महिमा है। और लोग चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण घर में घुस जाते हैं 3 महीने बाहर नहीं जाना, मगर ग्रहण से आप अपने अंदर की बहुत सारी ऐसी नकारात्मक जैसे मैं जयपुर वासियों के लिए ये कह सकता हूँ, देहरादून वासियों के लिए, जहाँ आज गलता जी में आज चले जाओ, पहले सूर्य ग्रहण से पहले नहा लो, नहा करके और वहाँ आप जब शुरू कर दो गलता जी के मंदिर में, तो 1 करोड़ मंत्र के बराबर होगा। और उसके बाद में मध्य में नहा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब मोक्ष हो जाता है ग्रहण का, उस समय 3 बार नहाने की विधा है। और कोई नहीं नहा सकता है तो शुरू में नहा के बैठे, मध्य में नहाए और फिर मोक्ष के बाद। और मान लो बीच में नहीं नहा सकता है, कोई वृद्ध आदमी है, बच्चा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य ग्रहण से पहले अथवा चंद्र ग्रहण हो तो चंद्र ग्रहण से पहले और बाद में मोक्ष के बाद नहाना। अगर नहीं नहा सकता है तो गंगा जल से छींटे देना, या मतलब कोई बीमार है वृद्ध है तो हमारे यहाँ एक कहावत है, धोए कान हुई स्थान। कानों में विराजते हैं साक्षात श्री कृष्ण भगवान। तो जो ऐसे लोग हैं वो कान को धो लेते हैं ना, तो उससे भी हाँ, या ओमा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गुरुबिया या सम्रे पुंडरी काक्षम सवाया अभ्यंतरा सूर्य, ये मानसिक एक तरह की है। लेकिन जो स्नान कर सकते हैं उनको तो स्नान करना ही चाहिए। ये नहीं कि भाई ये मंत्र बता दिया तो इस मंत्र से चला लो। नहीं, मैंने पूछा जो नहीं कर सकते, तो बीमार है या कैसे है। और आपने एक और बात बताई थी कि आरती भी एक विशेष रूप से होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा कल शुभ फल देती है। उसके बारे में भी आरती में मैंने देखा है कई बार लोग, जैसे कोई लोग तो मांझा सूखते हैं, ऐसे ऐसे आरती करते हैं, कई उल्टे हाथ से करते हैं। आरती हमेशा सीधे हाथ से ऐसे करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए, जैसे मेरे सामने मूर्ति है तो मैं 4 बार चरणों में आरती करने का प्रावधान है। शिव पुराण में आती है ये कथा। और 2 बार नाभि स्थल पर, 1 बार मुखार बिंद पे और 7 बार पूरे आवरण पर आरती होती है, और बिल्कुल क्लॉकवाइज होती है। हाँ, तो आरती का क्रम ये है। कई भजनों में भी आती है 4 बार चरणों में आरती करनी चाहिए, 2 बार नाभि स्थल पर, 1 बार मुखार बिंद पे और 7 बार जो है पूरे आवरण पर आरती करनी चाहिए। लेकिन आप प्राय हर व्यक्ति को पूछेंगे तो वो कहते आरती कैसे कहते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई कहते हैं ऐसे कर लेते हैं। तो आरती का क्रम शिव पुराण में बताया गया है, और सभी भगवानों की आरती का क्रम इसी रूप में बताया गया है। हमको आरती जो है विधि विधान से करनी चाहिए और भगवान का ध्यान करके करनी चाहिए। आरती करते वक्त मान लीजिए आप टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है तो ऐसी सब तरह से शांति हो और शंखध्वनि ध्वनि से उसको शुरू करके और बाकायदा भगवान के चरणों से शुरू करके और फिर पूरे आवरण पर आरती करने का जो मैंने क्रम बताया है, यही आरती का सही क्रम हमारे शिव पुराण में बताया गया है। तो अब कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे जो आपके जीवन कार्य में आपने देखा अध्यात्म के साथ साथ जो हम करें, मतलब जैसे आपने कहा अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनके आशीर्वाद दें, परोपकार करें, उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़। और क्या होता है ना कि अध्यात्म हमसे हर कोई नहीं जुड़ पाता, तो कैसे शुरुआत करें कि वो अध्यात्म से मन से जुड़ना शुरू हो जाए और उसको लगन लग जाए। इसके लिए देखिए क्या है, वैसे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग बताए गए। तो अष्टांग योग में जो व्यक्ति सबसे पहले यम और नियमों का पालन करे, उसके बाद प्राणायाम करना सीखे। प्राणायाम करने से ध्यान होता है। हम जैसे संध्या वंदन करते हैं तो सबसे पहले गायत्री मंत्र के साथ, और जो गायत्री मंत्र जिनको नहीं मिला हुआ है वो पहले ओम 2 बार ओम करके और इस नाक से इसको बंद करके इससे नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करके और 2 बार ओम बोले। आपको करके बता सकता हूँ? बिल्कुल करके बताइए। हाँ, जैसे ये तो मैंने 2, 8 और 4 बार ओम बोल करके
जब मैं 2 बार ओम बोलूँगा तो नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करूँगा और रोकूंगा यहाँ पे 8 बार ओम ओम बोलूँगा और कंठकूप में ब्रह्मा जी का ध्यान करूँगा। और जब निकालूंगा मैं दूसरे रथोने से तो मस्तिष्क में भगवान शिव का ध्यान करूँगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है आदि। ये सारी चीजें इस तरीके से बनाई गई हैं, जो भी करेगा वो कंसंट्रेट कर पाएगा, पढ़ाई पे ध्यान लगा पाएगा, अपने काम पे ध्यान लगा पाएगा और विचार की शुद्ध हो। निश्चित रूप। और इससे भी आगे एक आती है खेसरी मुद्रा, अच्छा। जो मैं भी खुद सिद्ध नहीं कर पाया हूँ। खेसरी मुद्रा को मैं बता सकता हूँ कैसे करते हैं। उसमें पहले जीभ को लंबा करते हैं ऐसे, जीभ को लंबा करने के बाद उसको वापस उल्टा करके और तालू में लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो जब तालू में लग जाएगी तो अमृत टपकेगा, और अमृत जब टपकता है तो उस व्यक्ति को तो फिर खाने की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत नहीं है, वो केवल अमृत चख करके ही ये सारा और बीमार जीवन जी सकता है। रोगों से भी मुक्ति। सारे रोगों को दूर कर देगा। अमृत तो जो है, कोई असाध्य से असाध्य रोग किसी के शरीर में आ गया है तो ठीक हो जाएगा। कैसे करते हैं वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक मेरे सिद्ध नहीं है। मैं जैसे आपको करके बता सकता हूँ कि ऐसे होती है ये, कई देर तक ऐसे मैं रह सकता हूँ। और इसमें मैंने अभी वेंकटेश्वर जी के दर्शन किए, हनुमान जी के, इनके सब, दुर्गा माता के, और कोई आप लोग इतने बैठे हुए मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। देवली मंदिर जिन जिन का मैंने ध्यान किया वो ध्यान। तो इस तरह से नई पीढ़ी जो है इन चीज़ों के माध्यम से ध्यान केंद्रित, कंसंट्रेशन करना सीख सकती है। हाँ, मतलब आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप भगवान से जुड़ गए, लगन लग गई, अच्छा फील हुआ, आपको पूरा शरीर उसका लाभ पाता है। बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। और भी कोई ऐसी बात, क्योंकि देखिए ये तो आपका अनुभव है जो हम आज जान के हम भी उससे लाभ उठा रहे हैं। कोई ऐसी बात जो सबको लाभ दे सकती हो? देखिए, एक बार मैंने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी उस पुस्तक को पढ़ा। हाँ जी। उसमें वो क्या है कि पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म के बारे में बताते थे, और वहाँ उन्होंने क्या प्राप्त किया है वो भी देखते थे। एक बार ब्रिटेन में एक नाइमन टेरेसा के पास देखते हैं। नाइमन टेरेसा एक ऐसी महिला थी, ईसा मसीह के जहाँ जहाँ सूलियाँ लगी थी वहाँ से खून गिरता था और वो नॉर्मल हो जाती थी। शुक्रवार वो देख रहे गए तो नाइमन टेरेसा ने वल्कल वस्त्रों में महाराज जी को देखा तो उठकर प्रणाम किया कि बहन ऐसा कैसे? तो मेरे शुक्रवार के रोज़ ऐसा होता है, नॉर्मल हो जाती हूँ, तुम्हारा हीमोग्लोबिन वगैरह सब सही है कि हाँ सही है। तो वहाँ एक 2-3 अमेरिकन जो शिष्य थे उनके, उन्होंने कहा आप इसको क्या देखते, आप गिरिबाला को देखो जो वहाँ धनबाद में रहती है। वो क्या है कि वो 50 साल से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वो कहते हैं हमको लंदन से कोलकाता पहुँचने में जितना समय नहीं लगा उससे ज़्यादा समय हमको गिरिबाला के गांव में जाने का लगा। आज़ादी से पहले का वक्त था, सड़कें टूटी फूटी थी, हमारी फोर्ट गाड़ी 1 किलोमीटर चलती फिर खड्डे में गिर जाती। हमारे अमेरिकन से उसको उठाते, और बहरहाल हम उनके घर 8:30-9 बजे के करीब पहुंच गए। हमने दरवाज़ा खटखटाया कि गिरिबाला का मकान यही है? तो उसने कहा यही है और मैं ही गिरिबाला हूँ। और महाराज जी के चरणों में पड़ी, वो गेरुए वस्त्र में थे। तो गिरिबाला कितने वर्ष से आपने खाना नहीं खाया? तो उन्होंने कहा मैंने 50 वर्ष से खाना नहीं खाया। ऐसा क्यों? तो मैं बचपन में छोटी थी तो बहुत भूख लगती थी। जब मैं 8 वर्ष की थी तो 8-9 रोटियां खा जाती थी, और जब 10 वर्ष की थी तो 10-12 रोटियां खा जाती। एक दिन मेरी माँ ने कहा बेटा खुराक कम कर, शादी हो के ससुराल जाएगी तो लोग वहाँ कहेंगे ये भूख हमारे यहाँ पल्ले कहाँ पड़ गई। तो अल्लड़ बचपन था मेरी, तो भूख बढ़ती गई। उन दिनों में जल्दी उम्र में शादी हो जाती थी, 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। और शुरू में सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। 3 साल 18 साल की जब मैं करीब हो चुकी थी तो सासू माँ को बुखार था और मैं 12-1 रोटी खा चुकी थी। सासू माँ ने पूछा कि तू और कितनी रोटी बनाऊँ?
कि 3-4 तो बनाएंगे फिर। तो उन्होंने कहा ये भूख मेरे कहाँ पली पड़ी, तो मैं अब समझदार हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अन्न नहीं खाऊंगी। और मैं गंगा स्नान के लिए सवेरे गई तो ये बाबा जी महाराज, महावतार बाबा, जिनका मैं अभी इस एपिसोड के बाद आपको दर्शन कराऊंगा, मेरे आपके गूगल में भी है, मेरे उसमें भी है, वो मिल गए और उन्होंने क्रिया योग जो मैंने अभी करके बताया था, इसको खेचरी मुद्रा भी कहते हैं, ये क्रिया योग उनको सिखाया। उसके बाद न तो मैं भोजन कर रही हूँ न पानी पी रही हूँ, सवेरे सवेरे क्रिया योग कर लेती हूँ तो मुझे अमृत चख लेती हूँ, उसके बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करके उसने कहा कि तुम बादाम का हलवा बनाती हो, खीर बनाती हो और कोई चीज़ बनाती हो, तुम्हारे खाने की इच्छा नहीं होती कि नहीं मैं 100 व्यक्तियों को खाना बना के खिला सकती हूँ, लेकिन मैं अमृत से अच्छा स्वाद किसी का नहीं है। तो और क्या फ़र्क है कि एक फ़र्क है कि मेरे जब कोई लग जाती है, खून आ जाता है, तो मेरा घाव ठीक होने में 1 महीना लग जाता है। तो महाराज जी को ने पूछा ऐसा क्यों, कि जो आदमी रोज़ भोजन करता है उसका तो खून बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, नया खून आता रहता है, मेरा खून तो वही 50 साल पुराना है। इसलिए मेरे ये ज़रूर है कि मेरे कई बार कांच चुभ गया, कील चुभ गई, तो वो घाव भरने में समय लगता है और कोई अंतर नहीं है। मैं खूब काम करती हूँ और पूरे परिवार की सेवा करती हूँ। तो इस तरीके से ऐसे बड़े दृष्टांत हमारे पास में हैं। हम क्या है, पाश्चात्य जगत की ओर दौड़ रहे हैं, पाश्चात्य जगत हमारी ओर दौड़ रहा है। कुल मिलाकर हमारे बुज़ुर्गों में बुज़ुर्ग लोग इस बात को बुरा नहीं माने, अपनी विद्याओं को साथ ले गए। बताए होना ये चाहिए कि वो जो भी जानकारी है वो भावी पीढ़ी को, योगी शिष्यों को उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए, तब जाकर के हम जो अध्यात्म गुरु या ये कहना चाहिए विश्व गुरु कहलाते थे वो चीज़ प्राप्त हो सके। कमाल, मतलब अगर ये सबको आ जाए तो कोई चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये तो बहुत बड़ी बस सीखने की बात है, जो आप सिद्धि लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो आपको सिद्धि ज़रूर दे दे। अब तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास गुरुओं की कृपा रही है। हाँ जी। मेरे एक गुरु से, उन्होंने मुझे त्राटक सिखाया। हाँ। त्राटक में क्या होता है, यदि आप ध्यान से त्राटक करो तो अच्छा है, नहीं तो आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन त्राटक से साक्षात्कार हो जाता है ठाकुर जी। ठाकुर जी का? हाँ, अच्छा। त्राटक विद्या ऐसी है। तो कई चीज़ें हैं जो गुरुजनों से प्राप्त होती है, गुरुजन अपने साथ ले गए। मेरे उन गुरु जी को मोहनदास जी मौनी बाबा नाम था, और जहाँ रामचंद्र जी ने गुप्तार घाट पे जल समाधि ली थी, वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था। तो वो खुद नहीं कहते थे, लेकिन वो बताते थे, जिससे ऐसा लगता था उनको हनुमान जी के दर्शन होते, लेकिन वो बताते नहीं जी। लेकिन ये ज़रूर बताते कि दर्शन करने के लिए किस तरीके से क्या होता है। सबसे पहले वो कहते हैं किसी व्यक्ति को दिव्य स्वप्न आए, जैसे स्वप्न में आपको कोई नदी दिख जाए, कोई मंदिर के दर्शन हो जाए, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे। फिर उसके बाद जैसे अभी मैं वेंकटेश्वर के मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ और करते करते भाव आ जाए आँखों में, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते पढ़ते भाव, ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में ध्वनि दर्शन होता है। अच्छा। भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि सुनाई देगी। और चौथी स्टेज में भगवान कृपा करके, जैसे आपको याद होगा कि तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, और राम और लक्ष्मण जी वहाँ आ गए, और आकर के उन्होंने मतलब क्या है वो टीका लगाना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी तो अपने चंदन घिसने में ही मस्त रहे। तो वहाँ तोता बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तब उन्होंने कहा हनुमान जी कहाँ हैं? फिर हनुमान जी भी वहाँ प्रकट हुए और तीनों ने उनको दर्शन किए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के पास है, और वो प्रभु की कृपा होती है, योगी शिष्य को बताते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि लोग, जैसे आयुर्वेद में भी हमारे यहाँ बहुत लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान था, असाध्य रोगों की दवाइयाँ थी, लेकिन लोग अपने साथ ही उन ज्ञान को ले गए। तो मैं बुज़ुर्गों से ही अपील करना चाहूँगा कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा आयुर्वेद का ज्ञान, हमारे धर्म का ज्ञान, हमारी संस्कृति का ज्ञान जो है, भावी पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाएं, ताकि वो इन विरासत को संभाल के रख सकते।
पीढ़ी भी तैयार हो लेने के लिए। और दूसरी बात, जैसे आपने ठाकुर जी का बोला सेवा, तो कितने ऐसे लोग हैं कहते हैं इसमें क्या मिलेगा, आप उनको भोजन खिलाते हो, सुबह पहले उनको नियम से खिलाते हो फिर खाते हो। तो कुछ लोग हैं बिल्कुल नहीं मानते, कहते ये सब क्या है, ये सब सही नहीं है, ये ढोंग है, ऐसे थोड़ी होता है। मगर आपने भी अनुभव किया होगा कि ठाकुर जी की सेवा से आपका जीवन ही बदल जाता है। निश्चित रूप से आपने देखा हुआ एक भजन है, भाव का भूखा हूँ अर्जुन, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजे तो हो जाए बेड़ा पार है। तो अपन जो भाव से भगवान को भोग लगाते हैं, तो इसका मतलब है अपन भगवान का झूठा खा रहे हैं। तो भगवान की जैसी बुद्धि है वैसी बुद्धि हम में आए, भगवान की जो शक्ति है वैसी शक्ति हम में आए, भगवान में जो वैभव है वो वैभव हमारे अपना भाव से आता, मांगने से नहीं आता। नहीं आता, भाव से आता है। और जो जुड़ता है उसी को पता चलता है, दूसरा नहीं समझ पाता। तो ये आजकल यूट्यूब पे भी कई लोग बोलते हैं कि सब क्या करते हैं, ये पितरों को क्यों याद करते हैं, पितरों को क्यों भोग लगाते हैं, या भगवान को क्यों भोग लगाते हैं, ये सब गलत देखिए है। मैं बता, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए अपने शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण करता है श्राद्ध पक्ष में, उसमें माता, दादी, परदादी, पिता, दादा, परदादा, नाना, नानी, पड़नानी, नानी, पड़नानी, लड़नानी और नाना, पड़नाना, लड़नाना। तो तीन पक्ष ननियाल के, तीन पक्ष अपने घर के, इनको मोक्ष मिल जाता है। और पितृदोष के कारण किसी के संतान नहीं हो रही है तो पितृदोष खत्म हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पुराणों में कथा आती है कि राजा के बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसको किसी ने कहा तुम गया श्राद्ध कर। गया श्राद्ध भगवान राम जी ने, सीता जी ने किया था। तो गया श्राद्ध करने से बाद जब वो फल्गु नदी में इन्होंने जो अपने पिंड अर्पित किए, तो आकाश में एक व्यक्ति जो है बिल्कुल काले कपड़ों में मिला कि मैं तेरा परदादा हूँ, मैंने बहुत पाप कर्म किए और जितने अपराध होते हैं सब प्रकार के अपराध किए, मैं बहुत घोर नरक में था, मैंने गया श्राद्ध कर दिया, अब मुझे मोक्ष मिल रहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे के जाता हूँ कि तेरे संतान हो। उसके बाद उसका दादा आया, हालांकि उसने परदादा से कम पाप किए थे लेकिन उसने भी कई हत्याएँ और एक तरीके से ये कहना चाहिए कई प्रकार के पाप उसने किए थे, उसका वर्णन में दिया है, विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने भी आशीर्वाद दिया कि पोता तुमने मेरा गया श्राद्ध कर दिया, अब मेरा मोक्ष हो जाएगा और तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगा। उसके बाद उसके पिताजी जो है सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दिए, उन्होंने कुछ कम पाप किए थे लेकिन पाप उन्होंने भी किए थे, तो नरक में थे, तो उन्होंने भी उनको श्राद्ध के लिए धन्यवाद दिया और कहा मेरा मोक्ष हो जाएगा, तेरे संतान उत्पत्ति होगी। तो गया श्राद्ध से ऐसी किंवदंतियाँ भी है और देखा भी है। हमारे एक मिलने वाले थे, उनके पोता नहीं हो रहा था, उनको किसी योग्य जोशी ने बताया आपके गया श्राद्ध किया हुआ, पिताजी का नहीं किया, कहा आप करके आए उसके 12 महीने के अंदर अंदर। ये तो मेरी प्रैक्टिकल देखी हुई है। मैंने भी बहुत ऐसे चमत्कार देखे हैं। कुछ लोग जो मान लेते हैं कि हाँ पितृदोष होता है और उसका निवारण करते हैं तो उनको अच्छा फल मिलता है, मगर कुछ लोग अड़ जाते हैं कि हम तो आपके पास हमारे इस मुसीबत को हल करने आए थे, पर आप कह रहे हो हमारे पिता ने किया, उनके पिता ने किया, उसका हमें क्यों। तो ये जब ऐसी सोच रखते हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं हमारे को धन की कमी है, हमें पुत्र नहीं हो रहा, हमें ये परेशानी है, तो आप पितरों पे क्यों जा रहे हो, उनका वो जाने। तो ऐसे लोग भी हैं आज। वो तो ऐसा है, मैंने आपको बताया ना कि अपने यहाँ जो कुल परंपरा है 7 पीढ़ी तक विज्ञान भी कहता है DNA मिलता है, तो अपने पूर्वजों के जो सत्कर्म किए हुए होते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जिन्होंने ज्ञात अज्ञात कारणों से अपराध किए हैं उन्होंने अपना लालन पालन किया है ना, तो उनके मोक्ष की जिम्मेदारी हमारे पे नहीं है। इसीलिए पितृ दोष को मिटाने के लिए हम ये करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर या अपने नाम पर
कुआ बावड़ी प्याऊ की व्यवस्था करता है, उससे 7 पीढ़ियाँ मोक्ष हो जाती है। और कोई मंदिर बनाता है तो इसकी 21 पीढ़ियों का मोक्ष हो जाता है। ये सब शास्त्रों में लिखी हुई बातें। बात है। पर आजकल ये समस्या मैं भी बहुत फेस करती हूँ कि लोग कहते हैं हमें हल दो, हमारे हमारे पैसे से पितरों का क्या लेना देना, हमारी समस्या से पितरों का क्या लेना देना। आप छोटे हो जाते हैं और आपको वही अनाथालय में पिताजी भेज देते, हमारा क्या लेना देना, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ऐसे उन्होंने जो लालन पालन किया, आपको बड़ा किया, योग्य बनाया, तो यदि उन्होंने कोई जाने अनजाने में पाप कर लिए हैं, उन पापों से छुटकारा देने की जिम्मेदारी भावी पीढ़ी की नहीं है। बिल्कुल है। तो ये कुतर्क करने वाले भी लोग हैं। क्या पता हमारा ये कार्यक्रम देख के लोगों को समझ आए कि ऐसा मतलब इतना अनुभवी इंसान आपको बता रहा है, तो ये सब चीज़ें और जो अध्यात्म आपने इतनी ज्ञान सब आपने फॉलो किया है, तो कुछ अच्छा उनमें भी। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि हमारी भावी पीढ़ी जो है, जैसे गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से कहा था, उनकी एक एक श्लोक की व्याख्या को यदि अपन जीवन में हृदयंगम कर लें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं विधानसभा में एक बार जब बोल रहा था तो मुझे मतलब मैंने स्वयं ने सांवलिया जी का मंदिर और ये अपने श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में विधेयक आए हुए थे, तो मैंने विधानसभा में अपने माननीय सदस्यों से, पक्ष और विपक्ष के लोगों से कहा, हिंदू की क्या परिभाषा है। तो उस समय देवनानी जी जो थे विपक्ष में थे, उन्होंने कहा कि जो भारत की भूमि को कर्म भूमि और धर्म भूमि माने वो हिंदू है। मैंने कहा सबकी कर्म भूमि भारत है, कोई सब यही नौकरी पैसा करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई उद्योगपति है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अधिकारी है, आईएएस अफसर है, कोई आरएएस अफसर है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है। तो और धर्मभूमि भी ये सब के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहीं पर है। तो बताइए, मेरे को पूछा कि आप बताइए, मैंने ये बताया कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, गौ पूजक है, गाय की पूजा करता है, और जो शास्त्र में विश्वास रखता है वो हिंदू है। उसको किसी ने नहीं काटा, लेकिन उस समय की विपक्ष के नेता सम्मानीय राजेंद्र जी राठौड़ ने मेरे से पूछा कि आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहोगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं अच्छा कर्म करूँगा तो अच्छा बनूंगा, बुरा कर्म करूँगा तो बुरा बनूंगा। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मादे संगोस्त कर्मणि। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ऊपर वाले पे छोड़ दो। और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू भी कहते थे, वर्क इज वर्शिप, कार्य की पूजा होती है। यदि घर में यदि कोई व्यक्ति कमाए नहीं तो पहले तो घर वाले कहेंगे, बाहर वाले कहेंगे, और घर में सब लोग, उसकी पत्नी भी कहेगी, बच्चे भी कहेंगे कि हमारे पति, हमारे पिता जो है अनकमाऊ है। इसलिए कर्म की पूजा होती है। और मेरे को यदि भगवान पूछेंगे एक अल्लाह, मिस्टर दीदी अल्लाह तुम क्या बनना चाहते हो, या पुनर्जन्म में क्या बनना, कैसे जन्म लेना चाहोगे, तो मैं तो ये कहूँगा जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा मोक्ष कर दूंगा और तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू कोई शोक मत कर। हम तो भगवान के शरण है, भगवान जैसा जाएगा कर दे। तो मतलब समर्पण के भाव रखने चाहिए, और पुनर्जन्म होता है ये हम भी मानते हैं। और जो ये मानते हैं तो वो कर्म भी बड़े ध्यान से करते हैं कि ये कर्म हमें आगे, अभी जो भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के थे, अभी जो करेंगे वो हमें आगे मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सत्कर्म करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, और परोपकार के कार्य करते हुए लोगों का भला करें। बहुत सुंदर। तो इसी अच्छी बात पर हम अपना ये कार्यक्रम जो है ख़त्म करना चाहेंगे, मगर बातें करने का तो बहुत मन है। पर आखिर में हम चाहते हैं कोई एक ऐसी बात जो आप सारे श्रोतागण को बोलना चाहेंगे, और
कि हाँ आप ऐसा करो, इससे मेरा जीवन बदल गया था, आपका भी बदल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप ऑलरेडी बता चुके हो। देखिए, इसमें सार रूप में यही होना चाहिए, एक तो अपने से बड़ों का आदर करो, माता पिता गुरुओं की सेवा करो, नियमित रूप से पढ़ाई करो, नियमित रूप से कर्तव्य का पालन करो और किसी को धोखा मत दो। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे 4 चीज़ों का आदमी को सच्चा होना चाहिए। हाथ का सच्चा, जबान का सच्चा, और उसके बाद में हाथ का सच्चा, आँख का सच्चा, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सद्गृहस्थ के रूप में अपना जीवन जियो, ताकि आप एक अच्छे सद्गृहस्थ के रूप में अपना काम करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से सत्संग करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, केले के पत्ते पे गिरती है, कपूर बन जाती है। सीप के मुख में पड़ती है, वही बूंद तो मोती बन जाती है, और वही बूंद सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है। इसलिए संग अच्छा करो। आजकल की भावी पीढ़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का संग कर दी है, टीवी का संग कर रही है। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। किताब से बड़ा कोई अच्छा मित्र नहीं है। किताबें पढ़ो, बड़ों से अच्छी आदतें सीखो, और जैसे कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को वही रहे तोता दे ही उड़ाए। उस सार की बातों को ग्रहण करके जीवन को ऐसा बनाओ जिसमें सत्संग हो। सत्संग से आदमी मोती बन जाता है, हीरा बन जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, इन दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा तो मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो कुछ क्षणों का सत्संग किया है, मैं श्रेष्ठ हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। अब इसका निर्णय कौन करे? तो निर्णय के लिए शेषनाग भगवान के पास गए। शेषनाग जी ने पहले विश्वामित्र जी की बात को सुनकर कहा आप धरती को धारण करो। जब उन्होंने धरती धारण की तो धरती धारण हुई नहीं, भूकंप आने लगे, सुनामी आने लगी। फिर वशिष्ठ जी को कहा तो वशिष्ठ जी ने धरती को धारण कर लिया। तो उन्होंने शेषनाग भगवान ने कहा विश्वामित्र जी देख लो, सत्संग का महत्व प्रभाव ज़्यादा है, सत्संग बहुत अच्छा है। इसलिए आज की पीढ़ी को सत्संग करना चाहिए किताबों का। और विद्यार्थियों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहूँगा, 5 गुणों वाला विद्यार्थी होना चाहिए। काग चेष्टावक ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी यही पंच लक्षणम। यानी विद्यार्थी जो है वो कौवे की तरह चेष्टाशील रहे। कौवा 100 आदमी बैठे हैं और रोटी का टुकड़ा पड़ा है तो उनको पता ही नहीं ले गया, कब उठा के ले गया। तो जहाँ भी विद्या पर आप ग्रहण हो सके वो विद्या को ग्रहण करना है। बगुले की तरह ध्यान केंद्रित। पढ़ाई चल रही है, इधर टीवी चल रहा है तो आप टीवी देखोगे, पढ़ाई करोगे। ध्यान केंद्रित होकर के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। और जैसे डॉग की, कुत्ते की जाग निद्रा है, विद्यार्थी की जाग निद्रा होना चाहिए। उसे संतुलित आहार लेना चाहिए, पेटू नहीं होना चाहिए। आप 10-20 रोटियां खाओगे, नींद लेोगे, पढ़ाई कब करोगे? 7-8 घंटे से ज़्यादा विद्यार्थी को नींद नहीं लेनी चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात को जगना नहीं चाहिए। तो संतुलित आहार लेने वाला विद्यार्थी हो। माताएं बहनें भी जो हैं वो आजकल क्या करती है, कभी पिज़्ज़ा, कभी समोसा, कभी कचौड़ी, कभी पकौड़ी, कभी आपके जो है जंक फूड खिलाते, और डोसा, पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें खिलाती है। उससे पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। पहले माता जो है, माताएं खीर बनाती थी, हलवा बनाती थी, सैंडविच, खींचता, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें अपने हाथ से बना के खिलाती थी। सही बात। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संतुलित आहार हो और घर गृहस्थी की बातों से अलग रहे। बगुले की तरह ध्यान केंद्रित, कुत्ते की तरह जाग निद्रा, घर गृहस्थी की बातों से अलग, और संतुलित आहार लेने वाला, अल्पाहारी होना चाहिए विद्यार्थी। ये 5 गुणों वाला विद्यार्थी जो है वो अच्छी सत्संग करे, अच्छा संग करे और ध्यान से पढ़े, तो वो अपनी हर इच्छा को, वो डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनना चाहेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस अफसर बनना चाहेगा तो आईएएस अफसर बन जाएगा। लगन के साथ, मेहनत निष्ठा के साथ, माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद देते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा। मैं तमाम श्रोताओं को
2026 ईस्वी सन के शुभारंभ के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये सभी श्रोता अस्त व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहें और उत्तरोत्तर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भारत का और भारत माता की सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत